बिस्मिल्लाह मैं हसन हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर कैसे काम करते हैं। ट्रेडिंग व्यू को हम कैसे यूज़ करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा ताकि बिल्कुल ही मैं एक ज़ीरो से एक बिगिनर लेवल पे आपको सिखाऊंगा कि ताकि आपको कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गूगल के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग व्यू टाइप करेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप गाइड करने का मकसद ये होता है कि जो बहुत ज़्यादा बिगिनर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हो रही है ट्रेडिंग व्यू देखने में, वो देख के घबरा जाते हैं। इतनी कॉम्प्लिकेटेड जो होती है ना वो चीज़ें यूट्यूब पे बता रहे होते हैं सारे यूट्यूबर। तो मैं ट्रेडिंग व्यू को एक्चुअली यूज़ कैसे करते हैं, हम फ्री वाला प्लान, इसमें पेड भी है फ्री भी है। हम 30 डे यानी कि ये यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें वो फ्री वाला प्लान दे देगा। तो हम फ्री वाला प्लान कैसे यूज़ करेंगे 30 डे के फ्री ट्रायल पे, तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। तो यहाँ पे आपने आकर यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना। तो यहाँ पे आके आपने साइन अप कर लेना है इसको। साइन अप हम यानी कि फेसबुक से भी कर सकते हैं, ट्विटर से भी कर सकते हैं, याहू से भी, ये एप्पल का जो आईडी है उससे भी, लिंक्डइन से भी, ईमेल से भी। मैं डायरेक्ट गूगल से ही साइन इन कर लूँगा इसको। तो यहाँ पे इसको हम क्लिक करके तो यहाँ पे हम इसको साइन इन कर लेंगे। तो ये मैं कंटिन्यू करूँगा इसको। तो यहाँ पे हम इसको चेक कर लेंगे, रिसीव मार्केटिंग ईमेल्स विद स्पेशल ऑफर्स, यानी कि वो आपको मेल्स करेंगे, आपके जो ऑफर्स वगैरह वो उनकी होंगी वो आपको सेंड करेंगे। और यहाँ पे हम इसको इनके टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो हमें प्लान बताएगा। हमारे ये इनके प्लान हैं, यानी कि अगर आप लेना चाह रहे हैं तो ले लें। बिगिनर लेवल पे आपको लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हो जाते हैं फ्री वाला अकाउंट यूज़ करके तो फिर आप इसकी तरफ जा सकते हैं। वैसे बिगिनर लेवल पे आपको इस प्लान लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैं कुछ आपको ऐसे इंडिकेटर्स वगैरह बता दूंगा जिसको आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो ये अगर आप लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ये असेंशियल है ये, यानी कि ये 13 ऑलमोस्ट $13 पर मंथ है, और ये 25 है, और ये 50 है। 50 में यानी कि आपको हर तरह के यानी कि 8 चार्ट मिल जाते हैं, 25 इंडिकेटर मिल जाते हैं, यानी कि 20 के। क्योंकि जो एक्सपर्ट लेवल पे हम यूज़ करते हैं यानी कि आप वो $50 वाला, क्योंकि ओबियसली आपकी इनकम उस हिसाब से आ रही होती है तो आपको $50 जो है ना इसका, यानी कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगते, क्योंकि बहुत स्टार्ट में $50 बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप फ्री वाला यूज़ करें, वो आपके लिए बेस्ट है। तो इसको मैं ट्राई फ्री फॉर 30 डेज़ कर दूंगा। तो यहाँ पे हम फिलहाल कोई प्लान चूज़ नहीं करें, हम फ्री वाले की तरफ जाएंगे। आपने इसको बिल्कुल ही यानी कि इग्नोर करना है। इसके अलावा ये कम्युनिटी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी कि ये चीज़ें आपको दिखाते हैं, मुश्किल मुश्किल चीज़ें हैं। ये बंदा जो नहीं भी होता है वो घबरा जाता है, यार इस पर हम क्या करें, ये क्यों कौन सी चीज़ें हैं। ये बेसिकली इसके बारे में न्यूज़ दे रहे होते हैं, बेसिकली गोल्ड के बारे में, उसके बारे में, यानी कि वो जो जो इनकी डिटेल्स होती है। हमारा यहाँ पे किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। जो बिगिनर लेवल पे, एक्सपर्ट लेवल पे जब आप आएंगे तब आपको एक नज़र यहाँ पे आप देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी जी बिटकॉइन ये कर रहा है, ये यानी कि NQ रेंज ये है, जो भी गोल्ड जो है वो इस तरह कर रहा है। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल पे आपको एक नज़र से आपको चीज़ों की समझ आ जाती है। बिगिनर लेवल पे आपने ये सबको स्किप करना और सीधा ऊपर जाना है। अगर आप बिल फर्दर बिटकॉइन, यानी कि आप यहाँ पे लिखते हैं बिटकॉइन को आपने सर्च करना तो सीधा ये आपको इस पेज के ऊपर ले आएगा। तो ये यहाँ पे आपका जो बिगिनर लेवल पे जो काम है आपका यहाँ पे है। और आपने किसी चीज़ को ना छेड़ना, ना देखना है, ना कंफ्यूज होना है, हर चीज़ आपने स्किप करके इधर आ जाना। तो ये डायरेक्ट आपको जो है ना इधर ले आएगा। यहाँ पे ये वॉल्यूम दिखा रहा है नीचे, और यहाँ पे ये इसका वॉल्यूम के बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि है हमारी ये ट्रेडिंग में। तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अहमियत का मिला है। इसको हम सिंपली यहाँ से हम सीखेंगे कि ये जो यहाँ पे जो दिखा रहा है इसका क्या मतलब है। यहाँ पे जो चीज़ें दिखा रहा है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगा इसके बारे में। तो आप कोशिश करें वीडियो को पूरा देखें। तो स्किप करेंगे तो ओबियसली आपकी चीज़ें बीच में स्किप होंगी, तो कोशिश किया करें वीडियो को पूरा देखें। आपके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के बनाई जाती है क्योंकि आपको थोड़ा सा एजुकेट हम कर सके। ओबियसली हमारा भी एक पोर्टफोलियो बन रहा है इससे यूट्यूब पे ही। तो यहाँ पे बेसिकली बीच में ओबियसली वो आपको अपने प्लान, यानी कि ओबियसली वो कहेंगे हमारे पेड प्लान की तरफ आएँ। तो 30 डेज जितने दिन आप यूज़ करेंगे वो आपको बार बार उसकी तरफ लेके जाएंगे। आपने कन्फ्यूजन नहीं होना। 30 दिन आपने बिल्कुल उसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। यहाँ पे आप जब यहाँ पे आपको देखेंगे ना तो आप इसको जब क्लिक करेंगे तो मैं आपको मतलब स्टार्ट में ये बता दूं कि जो बिगिनर्स होते हैं ना उनके उनको सिर्फ ये ट्रेंड लाइन चाहिए होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल रे। ये तीन चीज़ें, यानी कि जो बिगिनर है उनको ये तीन चीज़ें चाहिए होती है। इसके अलावा उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वेरी स्टार्ट में आप बहुत छोटे से शुरू करते हो।
इन 3 चीज़ों के अलावा ये बार-बार थोड़ा इरिटेट कर रहा है, तो इसको हम कट कर देंगे, यानी कि यहाँ से जाके। तो ये बार-बार यानी कि बताएगा, इसको आपने इग्नोर करना है। तो मैं कह रहा था कि इन 3 चीज़ों के अलावा ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल रे लाइन और हॉरिजॉन्टल रे, इन 3 चीज़ों के अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने कहीं कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये बाकी चीज़ें जो है ना, अभी आपके किसी काम की नहीं है। आपके प्रो लेवल पे जब आप ट्रेडर बन जाएंगे, तब यानी कि आपके काम आएंगी चीज़ें। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पे ये जो टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हम टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये 1 आवर करेंगे तो ये जो कैंडल्स हैं 1 आवर की दिखा देगा। मीन्स के ये जो एक कैंडल बनी है, ये 1 घंटे में बनी है, ये भी 1 घंटे में बनी है, ये भी 1 घंटे में बनी है। तो अगर हम यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज करें, तो ये 2 आवर्स का, तो ये सारी कैंडल्स 2 2 आवर्स की हो जाएंगी। तो ये सिंपली जो है, यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि हम ट्रेडिंग किसके ऊपर करते हैं, जो कि एक एक्सपर्ट लेवल पे हम या 5 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं, या हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं। इसके ऊपर हमारी ट्रेडिंग होती है जो एक्चुअल होती है। बाकी ये जो होती है, जो मतलब हर एक का अपना एक टाइम फ्रेम होता है, लेकिन जो हम खुद यूज़ करते हैं, मैं आपको उसके बारे में। तो आप इसमें अगर यूज़ करना चाह रहे हैं, आपको 4 आवर्स का भी टाइम फ्रेम यानी कि नज़र आएगा यहाँ पे। इसके अलावा आपको 1 दिन का भी नज़र आएगा। इसके अलावा मैं आपको इसको शॉर्टकट में आपको बताऊंगा। आप सिंपली आप कीबोर्ड पे जाएं और 15 टाइप करें और एंटर कर दें, ये आपको 15 का टाइम दिखा देगा। सिंपली आप कीबोर्ड पे जाएं, 5 सेलेक्ट करें, 5 टाइप करें और एंटर करें, और ये आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखा देगा। अगर आपने 1 दिन का देना, तो ये शॉर्टकट की इसकी 1 डे, और यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको 1 दिन का यानी कि टाइम फ्रेम यानी कि ये दिखा देगा। मेरी ये वीडियो उन बिगिनर्स के लिए है जिनको इतनी यानी कि ट्रेडिंग में बिल्कुल नहीं आता, इसलिए मैं आपको बिल्कुल ही इजी वे से बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसके अलावा ये टाइम फ्रेम का मैंने शॉर्टकट भी बता दिया आपको। इसके अलावा कैंडल्स यहाँ पे जो चेंज करते हैं, ये मतलब यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि हमें कौन सी कैंडल्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आप कैंडल को यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यानी कि डिफरेंट, यानी कि यहाँ पे आप जो भी आपको कैंडल्स एज पर रिकमेंडेड आपको चाहिए हो, आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। ये बार्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम ज़्यादातर बार्स के ऊपर भी काम करते हैं, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये बार बार ये इस तरह की, इसको थोड़ा सा आपने इग्नोर करना है। तो ये इस तरह की यानी कि बार्स के ऊपर भी हम काम करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट मेरी आने वाली वीडियोस में मैं इसके बारे में भी आपको गाइड करूंगा कि किस तरह आपने ट्रेड के अंदर एंट्री लेनी है। इसके अलावा आप इंडिकेटर हैं, इसके अलावा आप अलर्ट लगा सकते हैं यहाँ पे। यानी कि लेट से कि ये 86,000 का यानी कि बिटकॉइन अभी चल रहा है, तो लेट से कि मैं अलर्ट लगाना चाह रहा हूँ, ये 1 लाख से ऊपर जाता है, तो मैं अलर्ट लगाना चाह रहा हूँ। सिंपली यहाँ पे मैं, यहाँ पे जाने के बजाय मैं सिंपली आपको इजी वे बताऊँगा। यहाँ पे राइट क्लिक करें और ऐड अलर्ट करें, तो वो आपको काइंड ऑफ यानी कि अलर्ट देना शुरू कर देगा। यहाँ पे आप लेट से कि कह दें कि सिंपली 1,03,12 तक अगर ये है, तो ये आपको एक अलर्ट दे देगा। ये यानी कि आप डेट वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो आपकी ये काइंड ऑफ अलर्ट लग जाएगा जब इस प्राइस को वो टच करेगा, जो कि जैसे कि हम ट्रेडर्स के लिए हमें ये हमने डिफरेंट ये अलर्ट लगाई होती हैं कि ये कॉइन यहाँ तक जाएगा, तो वो हमें एक अलर्ट दे देगा कि हम वहाँ पे अपना बाय कर सकते हैं। इसके अलावा ये रिप्ले है, रिप्ले में यानी कि हमें, मैं आपको ये सिंपली बता दूं कि हम यानी कि टेस्टिंग के लिए टेक्निक यूज़ करने के लिए इसको बैक पे लेके जाएंगे। यानी कि ये कैंडल यहाँ तक पहुंची है, तो इसको हम यहाँ से दोबारा अपने टेस्टिंग के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम इसको रिप्ले को क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से दोबारा स्टार्ट होगी। यहाँ से हम प्ले करेंगे, ये देखिएगा यहाँ से ये दोबारा यानी कि ये स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह करके हम अपनी यानी कि यहाँ पे कोई टेक्निक भी लगा सकते हैं रिप्ले करके। तो ये काइंड ऑफ ये यानी कि इसके यानी कि इंडिकेटर्स हैं, इसमें आप बहुत इजीली ट्रेडिंग व्यू को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तो सिंपली मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये ट्रेंड लाइन खींचनी आती है ना, तो आपको किसी और टूल को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल यानी कि आप चीज़ों को सिंपल रखें, कॉम्प्लिकेटेड ना करें। बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये 2 3 टूल्स बताए हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसा जो है ना, आपकी किसी चीज़ की किसी टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप यानी कि ये हॉरिजॉन्टल रहेगी, यहाँ पे आप इसको सपोर्ट का के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ये सपोर्ट लाइन होगी। इसी तरह यहाँ पे आप इसको लेट्स से कि ये यहाँ पे ये इसको हम रेजिस्टेंट
रेजिस्टेंस के तौर पे हम इसको यहाँ पे टाइप कर देंगे, यानी कि ये हमारी सपोर्ट होगी, यहाँ से ये रेजिस्टेंस होगी। तो इस तरह करके हम रेजिस्टेंस, तो ये दो तीन चीज़ें जो होती है ना, ये नए ट्रेडर्स के लिए यही यानी कि काम आती है। कोई और यानी कि आप इस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें लगा के वो लोग आपको कंफ्यूज कर देते हैं। यानी कि ये सपोर्ट लेवल यहाँ से, यानी कि इसको सपोर्ट मिली और ये ऊपर गया, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं और विक पे भी लगा सकते हैं। तो इस तरह काइंड ऑफ करके हम इसको चार्ट को, यानी कि ट्रेडिंग व्यू को हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये स्टॉक स्क्रीन, पाइन एडिटर, ये नए बंदे के लिए भी ये कोई काम की चीज़ नहीं है। अगर आपने स्टॉक के बारे में देखना तो यहाँ पे वो उस तरह की, यानी कि स्टॉक के बारे में आपको बता देगा। यानी कि ये नए ट्रेडर्स के लिए आपको इन चीज़ों में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये पाइन एडिटर, इसमें यानी कि इंडिकेटर कैसे हम एक नया इसको यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको एक डिटेल में बताऊँगा। इसके अलावा रिप्ले ट्रेडिंग और ट्रेडिंग पैनल, इस चीज़ की जो है ना, नए ट्रेडर्स को अभी कोई इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप फ़िलहाल इसकी तरफ आपने देखना भी नहीं। बेसिकली आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएँ कि आप ट्रेडिंग कोई इतनी, यानी कि हम कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं, तो ये कोई इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। जो चीज़ें देख के जो बंदा है, नया बंदा, वो घबरा जाता है, वो जो इतनी इतनी मुश्किल इंडिकेटर लगाते हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो एवं किसी काम के नहीं होते। तो अपने आप को आप कंफ्यूज ना करें, आप अपने आप को देखें कि ये है कि आपको सीखना पड़ेगा, इसमें आने के लिए सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि रातों रात आपको ये चीज़ें आएंगी, प्रैक्टिस से आती हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और गाइड करूँगा कि हम इसकी कैंडल्स को कैसे, यानी कि स्टडी करते हैं, कैसे यानी कि इसके ऊपर एंट्री लेते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी गाइड करूँगा। इसके अलावा ये वॉच लिस्ट है, यहाँ पे आप अपने जो फेवरेट यानी कि कॉइन होंगे उसको आप यहाँ पे, ये जो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ से आप यानी कि वॉच लिस्ट में जो फेवरेट है आपके, यहाँ से आप इसको प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कौन सा भी यानी कि आपका फेवरेट कॉइन होगा, जैसे कि अथीरियम हो गया, अथीरियम, हम ये USDT वाला क्लिक करेंगे। लेट्स से कि आप जो सा भी यानी कि यहाँ से अपना सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं वॉच लिस्ट में। तो इस तरह करके आप यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं पूरी, यानी कि आपको यहाँ पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार जाके आपके वॉच लिस्ट में, यानी कि वो कॉइन पड़े होंगे या कमोडिटी, या ये जैसे कि ये गोल्ड है, US ऑयल है, तो यहाँ पे वॉच लिस्ट से आप बड़े इजीली, यानी कि इसको क्लिक करेंगे तो आपको वो चार्ट यानी कि दिखा देगा। इसके अलावा हम चार्ट को थोड़ा सा अच्छे से देखने के लिए इसको हम बंद भी कर सकते हैं, ये हमें ज़्यादा अच्छे से ये नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें ऊपर से भी कर लेते हैं, और यहाँ पे ये पब्लिश है, पब्लिश करना चाह रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ये चार्ट की अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे तो यहाँ से एक स्नैपशॉट ले सकते हैं, ये इस यहाँ से आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं चार्ट को बड़ा, यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे आपने सिंबल की यानी कि बॉडी आपने कुछ और कलर रखना है, ये इसका रेड का कुछ और रखना है तो यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। स्टेटस लाइन, लोगो वगैरह, टाइटल, इसकी भी आपको ऐसा कोई यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड, अगर आपने बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, ब्लैक करना है, तो अगर आपको ब्लैक में चाहिए तो आप ब्लैक यूज़ कर लें। अगर येलो में चाहिए, कुछ किसी भी कलर में चाहिए तो आप बैकग्राउंड कलर चूज़ कर सकते हैं। बाकी एस एच जो है ना आपको इसकी, यानी कि एस एच यहाँ पे कोई इतनी एस एच जो ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट में वाइट में ही यूज़ कर रहा हूँ मैं खुद से, क्योंकि वाइट ही मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं वाइट ही यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे एस एच, बाकी है ट्रेडिंग कि यहाँ पे वो बटन्स हैं, यहाँ पे वो एस एच, इसको आप इसको ऐसे ही रहने दें। तो अलर्ट वगैरह है यहाँ पे, तो इसकी इवेंट्स वगैरह, तो इसकी ऐसा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे आप आएंगे तो इसको ऑटो सेव पे लगा दें। अगर आपको ये ऑटो सेव सेलेक्ट नहीं है तो सेव पे लगा दें। अगर ये शेयर करना है तो यहाँ से शेयर हमें नहीं करना, तो यहाँ पे कोई आप अगर इसको नाम देना चाह रहे नहीं नेम, यानी कि माई चार्ट, या लेट से कि आप बिटकॉइन, यानी कि गोल्ड चार्ट, यानी कि कोई भी, यानी कि अगर आप नाम देना चाह रहे हैं तो इसको सेव करके इसका यानी कि नाम दे। तो यहाँ से हम अगर यहाँ पे अपना ये ग्रिड वगैरह चूज़ करना चाह रहे हैं, अगर हम फोर स्क्रीन पे देखना चाह रहे हैं कोई भी, यानी कि यहाँ से चूज़ करना चाह रहे हैं तो इसकी ऐसे ज़रूरत नहीं होती। लेट्स से कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये हमें अपने उस प्लान की तरफ ले जाएगा, जो कि हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे।
बस कोशिश करें कि चीज़ों को जितना सिंपल हो सकता है आप उतना रखें। जितना सिंपली लेके चलेंगे, स्टार्टिंग में समझ लेंगे हमें ये शुरू में पढ़ाया नहीं गया, हमें ना स्कूल में पढ़ाया गया ना यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया गया। तो इसलिए हमें इसके नहीं, हम यानी कि हमने ज़ीरो से शुरू करना है, यानी कि हमने फर्स्ट क्लास से शुरू करके यानी कि अपर ग्रेड तक जाना है। तो हमें इसके लिए इसको स्टेप बाय स्टेप सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, छोटे से सीखे। ट्रेडिंग व्यू चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए। ये इसके बगैर आप ब्लाइंड हैं, इसके बगैर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, इसको आप सीखिए, समझे और प्रैक्टिस करें जितनी की हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे अपना कोई यानी कि टेम्पलेट भी आप सेव कर सकते हैं। और शुरू में ऐसे आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी। लेट्स से कि टेक्निकल्स में जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने अपने यानी कि ये कोई भी यानी कि इसको ओपन करेंगे तो ये इन्होंने अपने ये टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसा हमें इस चीज़ की ना ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको हम अपने भी यानी कि ये टेम्पलेट बना सकते हैं। इसकी ऐसे ज़रूरत नहीं होती। ये बस उन्होंने यानी कि स्टार्ट में यानी कि आपको इन चीज़ की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये वॉल्यूम बेस आ गया, यानी कि ये जो जो यानी कि आपको यहाँ पे इंडिकेटर दिखा रहा है। तो ऐसे जो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद से ये यूज़ नहीं करता, अपनी टेक्निक्स को जितना सिंपल हो सकता है अगर मैं ये टेम्पलेट लगा के आपको दिखा दूँ और इस तरह करके, यानी कि वो आपको आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ये डिस्प्ले यानी कि ये जितने भी यानी कि आप जितने मर्जी लगा लें इंडिकेटर, इससे आपको कंफ्यूज ही होंगे। आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, इसको जितना खोलें एक्सप्लोर करें। जैसे कि इंडिकेटर में है तो इंडिकेटर में आप कोई भी इंडिकेटर लगाना चाह रहे हैं, 24 वॉल्यूम है, ये है, मतलब जो सब इंडिकेटर लगाना चाह रहे हैं वो आपका पीछे लग जाएगा यहाँ से जाके इंडिकेटर्स में। तो ऐसे स्टार्ट में इतनी इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं होती। तो आप अपने आप को कंफ्यूज ना करें। तो जो हम लॉन्ग की पोजीशन लेते हैं, शॉर्ट की पोजीशन लेते हैं, वो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे ये लॉन्ग की पोजीशन है और ये शॉर्ट की है। लेट्स से कि यहाँ पे हमने अगर शॉर्ट की पोजीशन ली हो तो यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट वगैरह कहाँ पे सेट कर सकते हैं, ये यहाँ से यानी कि वो हमें आइडिया हो जाएगा। यहाँ से ये शॉर्ट की पोजीशन हो जाती है। अगर हमने लॉन्ग की लेनी है तो ये यहाँ से हम लॉन्ग की पोजीशन लेते हैं। जहाँ पे हम बाई की पोजीशन लेते हैं तो यहाँ से हम लॉन्ग की पोजीशन लेते हैं, ये देखिए। तो ये मतलब सिंपल और इजी है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप जितना इसको इजी रखेंगे, मतलब आहिस्ता आहिस्ता इसको देखिए, सीखिए, समझें। कहीं से समझ ना आए तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। लेकिन जितना चीज़ों को आप इजी रखेंगे उतना आपके लिए इजी होगा। इसके अलावा अगर आपने कोई बुलिंगर बैंड यूज़ करना है तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको क्लिक करेंगे तो ये पीछे लग जाएगा। तो ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको ट्रेडिंग के बारे में बताया, ये बिगिनर लेवल के लिए। इसके अलावा प्रो लेवल के लिए भी ये जो चीज़ें होती हैं उसमें भी कोई इतनी चीज़ें यूज़ नहीं होती। उसमें मतलब ये जो फिब रिट्रेसमेंट वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी यानी कि एक काइंड ऑफ होता है कि ये आगे, ये स्टार्ट में तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो आगे जाके आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कोशिश करें कि ये जो बहुत ज़्यादा हैवी जो चीज़ें होती हैं, सिंपल तरीके से भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो इसको इतनी कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी इंशाल्लाह कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको वक्तन फ़वक्तन इसके बारे में जो अपडेट्स आती रहेंगी आपको उसके बारे में गाइड करता रहूँगा। तो कोशिश किया करें, हम टाइम निकाल के आपको सिखाते हैं। इसके यानी कि वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो। जो कि यानी कि पेड कोर्सेज भी लोग ले लेते हैं तो उसमें भी कुछ खास होता नहीं, वो भी यही करा रहे होते हैं आपको। ये पेड में भी आपको यही मिल जाता है। बस वो एक क्यूरोसिटी होती है कि बंदे को के पेड में पता नहीं क्या चीज़ होती है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।